डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और आज अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में हम अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 31 से अलग है, इसलिए मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें बताना है कि एफ एक्स जो है ये मोड में है कॉस एक्स, तो हमें बताना है कि ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए ये दिख रहा है, अगर हमने क्या मान लिया एफ एक्स इज जो आपका एफ एक्स होगा वो हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन ऑल पॉइंट ऑन रियल लाइन, जैसे हमने स्टार्ट में किया था रियल लाइन पे ये डिफाइन होगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या मान सकते हैं, एफ डिफाइन एट ऑल पॉइंट ऑन दी रियल लाइन। ठीक है, तो यानी कि एफ एक्स क्या होगा, रियल नंबर होगा, तो हमने क्या मान लिया, लेट ये जो आपका एफ एक्स है इज कंपोज्ड ऑफ टू फंक्शन अब बच्चों यहाँ पे देख लेना, सिर्फ यहाँ पे जो हम चीज लिखेंगे वो हमारा एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी ओ एच। ये फंक्शन हो जाएंगे, दो फंक्शन हो जाएंगे, जहाँ पे वेयर जो जी एक्स है उसको हम लिख देंगे यहाँ पे मोड एक्स, और आपका जो एच एक्स है उसको हम लिख देंगे क्या, कॉस एक्स। यानी कि हमने मान लिया कि जो आपका मोड कॉस एक्स है वो दो फंक्शन से मिलकर बन रहा है आपका, एक इस वाले से और एक इस वाले से। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आपने देखा हो, मैंने पहले लिखा था यहाँ पे इस जी ओ एच एस फंक्शन का मतलब क्या होता है आपका, एक आपने ले लिया जी और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एच एक्स आ गया। ठीक है, यानी कि जी एच एक्स की वैल्यू कितनी माननी थी हमने यहाँ पे, कॉस एक्स, एच एक्स की क्या कॉस एक्स, और जो बराबर किसके आपका यहाँ पे मोड कॉस एक्स के, और जो बराबर किसका आपका एफ एक्स के। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये दोनों लाइनें जो हैं कि आपने ये मान लिया कि जो आपका फंक्शन है वो दो, जो आपका ये वाला जो फंक्शन है एफ जो है वो दो फंक्शन से बन के बना हुआ, जी एक्स से और एच एक्स से। और ये अब इसका क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है इस पे। जब देखो आप जी एक्स को निकाल के देखोगे, जी एक्स को, तो ये मोड एक्स है। अब इस फंक्शन को मोड का मतलब जब आप मोड से निकालो तो आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी, तो जी एक्स को जो आप लिखोगे कैसे लिखोगे, यहाँ पे एक आपका क्या आ जाएगा माइनस का एक्स आ जाएगा, कब आएगा जब एक्स की वैल्यू छोटी होगी जीरो से। ठीक है, और एक प्लस का एक्स आ जाएगा जब आपकी वैल्यू एक्स की वैल्यू बड़ी होगी या बराबर होगी जीरो की। यानी कि आप इन पॉइंट्स को हमें कंटिन्यू चेक करनी है जी एक्स की। ठीक है बच्चों, चलो पीछे वाला मेरा फोटो सारा का सारा सब आ जाएगा आपको आसानी से। तो अभी तक हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि जी एक्स को हमने क्या करना, दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। एक फंक्शन क्या कॉस एक्स का मतलब क्या होगा, एक तो आपका मोड एक्स आ गया, तो दूसरा फंक्शन क्या होगा आपका कॉस एक्स आ गया। तो हम इसको प्रूव करते हैं कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है नहीं है। अगर ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा तो कॉस एक्स वाला फंक्शन हम कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे, दोनों प्रूफ हो जाएंगे, तो हमारा जो आपका पूरा मोड कॉस एक्स है वो आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम प्रूव करते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे लेट सी बी आर रियल नंबर, इस क्वेश्चन को हम कई बार कर चुके हैं। अगर आपका सी कोई रियल नंबर होगा तो इसमें तीन केस आएंगे। केस वन क्या हो जाएगा, जिसमें आपका जो आपका जी एक्स है वो क्या आ जाएगा आपका जी सी आ जाएगा, और जी सी क्या हो जाएगा आपका माइनस का सी हो जाएगा। कहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो से छोटी है, तो कितना जाएगा आप यहाँ पे लिख दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, कितना जाएगा आपका जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का सी। और आप यहाँ पे रख के देखो तो माइनस का सी रखेंगे, तो सी रखेंगे तो कितना है माइनस का सी आ जाए, यानी कि इस पॉइंट पे तो कंटिन्यूस है ये। अगर हमारा जो सी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, जीरो से छोटी हो जाए, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ सी इज स्मॉलर देन जीरो, इस पे कंटिन्यूस है। ठीक है बच्चों, ऐसे केस नंबर 3 क्या हो जाएगा, केस नंबर 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर एक्स की वैल्यू जो है वो बड़ी है जीरो से। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे आपका फिर से क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा, क्योंकि जी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी एक्स, यानी कि सी आ जाएगी, क्योंकि हमने क्या माना एक्स की वैल्यू यहाँ पे बड़ी मानी है। तो लेट सी बी दी रियल नंबर, जैसे हम हर बार मान लेते हैं बच्चों। मैं इसको थोड़ा सा
शॉर्ट तरीके से कर रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन जो थोड़ा सा जल्दी हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे c मान लिया तो आपका क्या आ जाएगा, gx विल c आ गया, और लिमिट x टेंड्स टू c क्या मान लेंगे यहाँ पे gx मान लेंगे, तो gx की वैल्यू कितनी आपकी यहाँ पे x है, यानी कि c आ गई। देखो यहाँ पे दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूस है, x की वैल्यू बड़ी पे x की वैल्यू छोटी पे कंटिन्यूस है। हम निकालते हैं x की वैल्यू किस पे, 0 पे। किस पे निकालते हैं, जब x इक्वल टू 0 होगा तो हम इसके x इक्वल क्या होगा 0, तो हम क्या निकालेंगे इसके लिए LHL निकालेंगे, LHL RHL और f या gx ये निकालेंगे। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 पे निकाल के देखें तो अगर आप x की वैल्यू 0 निकालोगे तो कितनी आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। जब 0 क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब आप LHL निकालो तो LHL कितनी जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना आ गया आपका माइनस का x, तो कितना आ जाएगा 0। अब RHL निकालो, आप यहाँ लिख दो सिंपल नेगेटिव लिख दो, या लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पॉजिटिव लिख दो, तो कितना आ जाएगा आपका gx मतलब कितना आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे x आ गया, अब x के लिए आपके 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो तो तीनों पॉइंट पे कंटिन्यूस है, यानी आप देखो x के लिए छोटी पे, x के लिए बराबर पे और x के लिए उससे बड़ी पे, तीनों पे कंटिन्यूस है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, सो gx इक्वल टू मोड x इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स पे आपका कंटिन्यूस है। अब बात आती है किसकी, cos x की। किसकी बात आएगी अभी आपकी, क्योंकि आधा पार्ट अभी रह गया। आधा पार्ट क्या रह गया आपका, cos x, यानी hx क्या माना आपने, cos x माना था। अब ये आपको कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो हमने क्या मान लिया यहाँ पे, तो लेट c बी अ रियल नंबर। आपने इसके लिए कोई रियल नंबर मान लिया। जब आप रियल नंबर निकालोगे तो पहले आप निकाल दो hc, तो वो आ गई आपकी cos, आपका फंक्शन ये वाला आ गया। फिर आप निकालते हो इसकी लिमिट क्या निकालोगे, आपकी लिमिट हो जाएगी आपकी, अब x टेंड्स टू c है और ये क्या है आपका cos x। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसी में यहाँ पे लिख देना। अगर आपने c मान लिया तो x की वैल्यू क्या जाएगी, c प्लस h, वेयर h इज 0। यहाँ पे h की वैल्यू क्या आपकी 0, तो x c आ गया। आप यहाँ पे इसको चेंज कर लिख दोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और cos c प्लस h आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे बिल्कुल ऊपर दे रखा है। अब मैंने बिल्कुल इसके पीछे वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हर बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप कुछ बच्चे नए आए होंगे, कुछ बच्चे नए वीडियो देख रहे होंगे, सॉल्व कर लीजिए। cos a प्लस b वाला फॉर्मूला बन गया, तो बन गया cos c cos h माइनस साइन c और साइन h। ठीक है, यहाँ पे आपकी लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, तो लिमिट रख देंगे यहाँ पे। ये बन गया आपका cos c माइनस 0, किसके बराबर आ गया आपका, ये आज इसके बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है आपका, ये आपका h c के बराबर, यानी कि फंक्शन आपके कंटिन्यूस आ गए। अब ये cos x वाला भी कंटिन्यूस आ गया, यहाँ पे आपका h x भी कंटिन्यूस आ गया। h x इज ऑल्सो कंटिन्यूस। ठीक है, फिर आपका बच्चों वही जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन आपके क्या हैं, यानी कि आपका जो f x है वो क्या है आपका g(h) x, तो ये क्या है, इस कंटिन्यूस एट कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। इसको हम क्या लेते हैं, g इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे एक नए क्वेश्चन के साथ में। ये हमारा क्वेश्चन बोलता था 32, हम मिलते हैं 33 के लिए। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय इट, बाय फॉर नाउ।